2018 से लेकर इलेक्शन का मुद्दा को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर उठाए गए सवाल। आज हावड़ा जिले के प्रेसिडेंट प्रहलाद भंडारी के नेतृत्व में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का घेराव किया गया। इनकी हाथ को मजबूत करने के लिए 19 नंबर वार्ड का उभरता चेहरा हावड़ा जिले के जनरल सेक्रेटरी शेख साहिर भी वहां कसीर तादाद में 200 से अधिक लोगों के साथ इस रैली में शामिल हुए और सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हावड़ा में इलेक्शन नहीं होने की वजह को क्या समझा जाए। क्या बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी ने पहले से ही हार मान लिया है या ममता बनर्जी की फेलियर नाकामी है? मौजूदा हालात को देखते हुए जिस तरह ममता बनर्जी टिप्पणीबाजी की सरकार चला रही है, इससे ये साबित होता है कि ममता बनर्जी की सरकार नाकामी और फेलियर है। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और क्या कुछ कहा। मकसद साफ है। 2013 में इलेक्शन होने की बात थी हावड़ा कॉर्पोरेशन की। 2013 के बाद 2018 में होने का बात था, नहीं हुआ। जबकि आज 2023 साल चल रहा है, अभी तक इलेक्शन का पता नहीं। जिस हिसाब से इतने ज़्यादा चोरी मक्कारी इनकी नेता और मंत्री लोग कर रहे हैं, इससे साधारण आदमी परेशान है। आज साधारण आदमी का कोई सुविधा नहीं है, हर सुविधा से वो वंचित है। आज साधारण आदमी सड़क पे आ चुका है, उनकी आवाज़ बनकर कांग्रेस आज रास्ता में उतरी है, कॉर्पोरेशन का घेराव कर रही है कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन आखिर क्यों नहीं हो रहा है। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी मांग रही है कि इलेक्शन आखिर क्यों, क्या वजह है इलेक्शन को रोका जा रहा, किस कारण इलेक्शन को रोका जा रहा। 2013 में इलेक्शन हुआ, 2018 में होना था, नहीं हुआ। आखिर क्यों आप इलेक्शन को टाल रही हो? आखिर आप इतना डर क्यों रही हो? आपको क्या डर हो गया? आपके नेता मंत्री जिस हिसाब से चोरी मक्कारी में लगे हुए हैं, इनको तो जेल भेजना ही है। इलेक्शन आप जब भी हो, याद रखिए आपका यहाँ पे सुपड़ा साफ होने वाला है इंशाल्लाह। इलेक्शन तो उनको कराना ही पड़ेगा। उनको एक्चुअली डर हो चुका है हावड़ा कॉर्पोरेशन से, क्योंकि नौबन्नो जो है ना, जहाँ से पूरा बंगाल चल रहा है, वो नौबन्नो हमारे ही हावड़ा में है। उनको डर है इस बात का कि अगर ये इलेक्शन होता है तो नौबन्नो यहाँ से हम लोग निकल जाएगा और नौबन्नो को हम लोग यहाँ से उखाड़ेंगे। हम लोग फिर से अपना राइटर्स बिल्डिंग जैसा है वैसा हम लोग करेंगे। ममता बनर्जी कलकत्ता से डर चुकी है, अब उनको डर हावड़ा से भी हो चुका है, जिसके कारण वो इलेक्शन करना नहीं चाहती है। हमारे हावड़ा में टोटल 50 वार्ड थे, डर के कारण उनको सब पता था 50 को 66 की, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे जो काउंसलर हैं वो बिल्कुल मक्कार है, चोर है और मतलब जितने ज़्यादा बेरोजगारी उसके वार्ड में है, उतने ज़्यादा बेरोजगारी इस सरकार में भी है। इसीलिए इसको दूर करने के लिए आज हम लोग कॉर्पोरेशन का घेराव में सारे वर्कर्स इकट्ठा हुए। अलायंस हम लोग का बना INDI है, इंडिया। तो आपको पता होगा उसके 2 दिन के बाद ममता बनर्जी किसी एक प्रोग्राम से वो मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि वहाँ पे अलायंस बना है और यहाँ पे विद अलायंस। इसका मतलब उनको अलायंस से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो खुद मोदी की दलाल है। वो क्या अलायंस में शामिल होगी? कांग्रेस इस बात का पता है कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ मिली हुई है, ये सारा आवाम जानते हैं। देखिए, कांग्रेस का प्लेटफॉर्म स्टैंड क्लियर है। आप आइए, कांग्रेस को मजबूत करिए। बीजेपी के साथ अगर कोई लड़का लड़ सकता है, आंख से आंख मिला सकता है, वो राहुल गांधी कांग्रेस है। कांग्रेस के अलावा कोई मुकाबला नहीं कर सकता बीजेपी के साथ। इसलिए आप लोग आइए, आप लोग का मीडिया के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं, आप लोग जुड़िए, कांग्रेस के साथ मजबूत करिए। भारत जोड़ो यात्रा इसी वजह से निकला है कि आदमी के दिल में जो नफरत फैला हुआ है, उस नफरत को मिटाना है, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है। 110% आदमी के दिल से नफरत निकल चुका है। मोहब्बत का पैगाम जो राहुल गांधी जी देने वाले थे, वो मोहब्बत आदमी के दिल पे आ गया। आप देखिए किस कदर आदमी का जमावड़ा है। राहुल गांधी बिल्कुल आएंगे। राहुल गांधी अपना शेड्यूल को लेके अपना व्यस्त है। वो किस तरीके से देश में आज जिस तरीके से मतलब भ्रष्टाचार फैला हुआ है और बेरोजगारी है, युवा बेकार है, युवा के पास काम नहीं है। राहुल गांधी बस युवा का जुबान बनकर ही वो पैदल चल रहे हैं। वो एसी गाड़ी में नहीं चल रहे हैं, वो पैदल चल रहे हैं। सरकार तो बोबा काला है, इनका कान पे ये आवाज़ पहुंच देना हमारा काम है।
ये हावड़ा पूर्ववासी का, हावड़ा नगरवासी का ये जो नाजुक स्थिति, पीने का अच्छा पानी नहीं है, हर वार्ड में पानी में डूबा हुआ है। अभी रास्ता घाट बहुत खराब हालत, बहुत बेहाल हो गया। और वो जो बेआईनी नियोग वो अभी सीबीआई के अंदर चला गया। ये बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। 5 साल जो लोकतंत्र की बात कर रहा है, ये हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी में चुनाव का टाइम था 18 साल में, ये 18 छोड़ के आज 23 हो गया है, चुनाव में नहीं कर रहा है। दीदी वहाँ से यहाँ आता है 99 पे, हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी पे रहते हैं और लोकतंत्र का आवाज़ मारते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं। लोकतंत्र कहाँ है? हावड़ा पे लोकतंत्र है क्या? वर्षा गुजर गया लेकिन चुनाव नहीं हुआ। डर लग रहा है तो जरूर, डर तो जरूर है। डर नहीं होगा तो क्यों नहीं किया जाता? डरते हैं इसीलिए 5 साल गुजर दिया, एक्स्ट्रा 5 साल। 2 चुनाव होने का टाइम गुजर गया है, अभी भी चुनाव नहीं हो रहा है। इसी डर पे है क्योंकि हावड़ा पे उन्हें आता है 99 पे बैठते हैं। डरते हैं अगर हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी दूसरा कांग्रेस के पास चले जाए, बाम का पास चले जाए, इसीलिए डरते हैं वो। हम कमिश्नर तक जा रहा है, अभी प्रोटेस्ट कर रहा है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है। ये शांतिपूर्ण नहीं होगा। अगर नहीं दीदी का कान पे जाएगा तो कान पे जाने के लिए हम लोग तैयार है। कैसे जाएंगे बाद में देख लेंगे हम लोग। महीने की सरकार चल रही है और उसका पोजीशन से हम लोग को उम्मीद भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग रास्ते के हम लोगों का जो दावी है, हावड़ा का आम पब्लिक का जो दावी है, उसको जब तक उन लोगों को कान में नहीं पहुंचेंगे, हम लोग पहुंचाने के लिए जीतार कोशिश करेंगे और करते जाएंगे। एक तो फोरम है यहाँ, धर्म में जो शक्ति है, जो सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ है, वो सबके लिए एक तो ओपन फोरम है। वहाँ सब आ सकते हैं, सीपीएम आ सकता है, तैयार किया गया था। इस फोरम में कोई आ सकता है, कोई जा सकता है। लेकिन बंगाल में टीएमसी के जो बर्बरता के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, हत्या के खिलाफ, गणतंत्र को हत्या करने के खिलाफ लड़ाई चलेंगे। टीएमसी खुद बोल रही है कि हम लोग विजय इंडिया है, बंगाल में हम लोग विजय इंडिया है, हम लोग बीजेपी के साथ है। आदमी देख रहा है कौन बीजेपी के साथ है, कौन बंगाल में किसके साथ हाथ मिला के सांप्रदायिकता को माथा चढ़ा देने में उत्साहित कर रहा है। बंगाल का आदमी देख रहा है, हावड़ा का आदमी देख रहा है, दीदी का दोपनापन दिख रहा है। अपना भतीजा को बचाने के लिए, खुद को पार्टी का लीडर को बचाने के लिए जो बीजेपी के पैर में पड़ जा सकते हैं, आम बेच सकते हैं, दही बेच सकते हैं, मिठाई बेच सकते हैं, फूल बेच सकते हैं, वो अपने ईमान को भी बेच दिए। वो बंगाल का आदमी जानते हैं और कांग्रेस कभी बीजेपी के साथ नहीं रही, नहीं होगा। ममता बनर्जी जितने भी हम लोगों को बोल सके, वो खुद बोल रहा है कि हम लोग कांग्रेस बंगाल में अलायंस नहीं करेंगे। तो वो अलायंस नहीं करेंगे तो हम लोग अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बीजेपी टीएमसी के खिलाफ बंगाल में लड़ाई के लिए हम लोग मजबूत संगठन तैयार हो रहे हैं। आदमी जुड़ रहा है और राहुल गांधी के, आदित्य चौधरी के ऊपर नेतृत्व के ऊपर आस्था रख के हर दिन, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, हावड़ा में भी प्लस बनर्जी के नेतृत्व में बहुत सारा कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। राहुल गांधी आपको गलत नहीं, धर्म जो हर शक्ति को राहुल गांधी इनवाइट किया है। आप लोग देखे हैं जे वो इनवाइट में पहले तो राहुल गांधी का नाम जो लोग लेने में जिन लोगों को घिन आता था, कर्नाटक जीतने में राहुल गांधी को बधाई तक जो लोग नहीं भेजा, आपका जेडीएस को बधाई दे रहा था। आजकल वो बोल रहा है राहुल गांधी इज माय फेवरेट। ये लोगों का जो दो चेहरा है राहुल गांधी भी जानता है, लेकिन देश की राजनीति में ये इंडिया जो हुआ है, ये इंडिया कोई कांग्रेस का ये नहीं है। इसमें विचारधारा जो बीजेपी के खिलाफ है, वो लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लेकिन वोट का अलायंस, वोट करना एक साथ, ये दुरुस्त की बात है। ये एक जगह मतभेद है, बीजेपी को देश से हटाना है, इसलिए सेंट्रल में लोग एक ही हो रहा है। लेकिन आप जब अनस्था पस्ता बीजेपी के खिलाफ लाते हैं, ये इंडिया होने के बाद भी, तब भी टीएमसी के सांसद उसमें साइन नहीं करते। टीएमसी के सांसद बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उसमें सांसद साइन नहीं करके। तो आज पहला गिराव नहीं है, इससे भी पहले कॉरपोरेशन के गिराव कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत पहले हुआ है और हमेशा होता रहेगा। जब तक ये दीदी सरकार, जो टीएमसी सरकार, नाकारा सरकार, जब तक ये कॉरपोरेशन इलेक्शन नहीं कराती है, और ये कॉरपोरेशन इलेक्शन नहीं कराएगी इसलिए कि उसको डर है। यहाँ पर हावड़ा में उसके राजनीति खत्म हो रही है, हावड़ा में उसकी ज़मीन उससे खिसक रही है, इसलिए कि वो काम नहीं कर रहा है। ना ड्रेनेज पे, ना पाइपलाइन का काम हो रहा है, ना कवरेज का काम हो रहा है, ना सफाई का काम हो रहा है। और इस पर हज़ारों एजिटेशन
डेपुटेशन, हज़ारों डेपुटेशन, हज़ारों एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, वो पेंडिंग है। आज देखिए डेंगू का जो असर है, पूरे इलाके में डेंगू का असर पड़ा हुआ, मगर उसके लिए क्या कोई स्प्रे नहीं है पूरे इलाके में। लेटर पे लेटर लिखा लिया जाता है, मगर तब भी सरकार पे चूँ नहीं लगती है। और कंजर्वेशन डिपार्टमेंट हुआ या कॉर्पोरेशन का कोई भी डिपार्टमेंट हुआ, जब तक कोई एजुटेशन नहीं होता तब तक वो लोग हाथ पर नहीं लाता है। और सफाई का मामला ये है कि सफाई में इन लोग का जो कमीशन बेस्ड सफाई है वो भी बहुत अफसोसनाक है, और सारे इलाके गंदे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि सोमवार मंगल को भी सफाई सही से नहीं होता है। जारी रहेगा और ये प्रोटेस्ट जब तक इलेक्शन की डेट नहीं रखी जाती है, ऐलान नहीं होता, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसलिए प्रोटेस्ट करना हमारा हक है। इलेक्शन भी होना ये संवैधानिक हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये 2 टर्म हो गया, जबकि इलेक्शन होना चाहिए था हर 5 साल में, 2 टर्म हो गया। और जो एक्स काउंसलर हर इलाके में मिसयूज़ कर रहा है, अपने पावर को मिसयूज़ किया जा रहा है, और इससे इलाके में बहुत ज़्यादा नाराज़गी फैली हुई है और लोग बहुत परेशान हैं। और इन लोगों का मामला जो है बहुत ख़राब तरीके से चल रहा है। कॉर्पोरेशन एकदम फेलियर है, कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंट फेलियर है, और यहाँ के जितने लोग हैं सिर्फ फ़ोटो खिंचाने और बस एक दूसरे को सम्मानित करने के लिए लगे हुए हैं। देखिए, एहतजाज हमेशा चलता रहेगा जब तक हमारे मसाइल को हल नहीं किए जा रहे हैं। हम लोग एहतजाज करेंगे, चाहे वो नाला की सफाई हो, चाहे वो रोड का मरम्मत हो, चाहे वो डेंगू का मामला हो। अभी तक कोई पानी के पीने की हालत एकदम ख़राब। इससे पहले भी हम लोगों ने डिपुटेशन दिया था, पानी के पीने का जो पानी आता है उसके खिलाफ। चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि बहुत जल्द हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। आज 4-5 महीना हो गया, एक लेबर तक जाके ये भी नहीं देखा कि कहाँ से पानी ख़राब आ रहा है, क्या आ रहा है। मसला बहुत है, आए दिन एक मसला है। ये सरकार पूरी तरीक़ा से फेल है, और इलेक्शन नहीं होने के कारण मसला और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग फंड नहीं है कॉर्पोरेशन के पास। आप जाकर रिकॉर्ड देखें, जो लोग काम करते हैं 6-6 महीना 8-8 महीना से उनको सैलरी नहीं दी गई है। ये हालत है कॉर्पोरेशन का, और ये जब तक ठीक नहीं होता है हम लोग एजिटेशन करते रहे।